नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। माई सेल्फ बाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA एंड CS ऑल लेवल्स। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारे डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम, या तो फिर इसको हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी कहते हैं। और इस सेशन के अंदर मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा, और वो अगर आपके क्लियर हो गए तो फिर एमसीक्यू के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जिसमें आपको सम सॉल्व करने होंगे, दोनों के लिए ही आपको टेरिफिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना। पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद मैं इसके सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ये एमसीक्यूज आपको इंटरनल एग्जाम के लिए काम लगेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल एमसीक्यू एग्जाम के लिए भी और एक्सटर्नल एग्जाम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए भी बहुत काम लगने वाला है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम, या तो फिर इसको हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी कहते हैं। तो यहां पर इनकम सबसे पहले कैसी है, मतलब कि इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, यह जानना जरूरी है। तो यहां पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी सिचुएशन में हम पर्टिकुलर इनकम को इंडियन इनकम कंसीडर करेंगे या फॉरेन इनकम कंसीडर करेंगे। तो देखो, जब कोई इनकम, दो चीजें याद रखनी है, एक पॉइंट है रिसीव्ड और दूसरा है अक्रूड। अगर कोई इनकम रिसीव्ड भी इंडिया में हुई है, अक्रूड भी इंडिया में हुई है, तो उसको हम लोग इंडियन इनकम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया के स्टूडेंट्स को इंडिया में पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि वो इनकम मेरी इंडिया में जनरेट हुई, लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसके बदले में मुझे जो फीस मिलेगी तो वो इंडिया में जनरेट हुई, क्योंकि मैं आपको इंडिया में पढ़ाया है। और जो आप मुझे फीस दे रहे हो वो पैसे भी मुझे आप इंडिया के अंदर ही दे रहे हो, तो मेरे लिए वो हो गई इंडियन इनकम। क्लियर? तो अराइज या अक्रूज एंड रिसीव्ड। उसी तरह से अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हुई है बट अक्रूड आउटसाइड इंडिया हुई है, तो भी वो इंडियन इनकम। कंडीशन क्या याद रखनी है? रिसीव्ड या अक्रूड, ये दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में हुई है तो वो इनकम इंडियन इनकम। क्या कहा? फिर से सुन लो, अगर कोई भी इनकम रिसीव्ड या अक्रूड, दोनों में से कोई भी एक चीज भी इंडिया में हुई है तो वो इंडियन इनकम। जैसे यहां पर देखो कि रिसीव्ड इंडिया नहीं है, शायद आपने मुझे जो फीस के पैसे है वो ऑस्ट्रेलिया में दिए, बट मैंने आपको पढ़ाया था इंडिया में, मतलब अक्रूड इन इंडिया, तो भी वो इंडियन इनकम। रिसीव्ड या अक्रूड दोनों में से कोई भी एक चीज इंडिया में हो गई तो वो इंडियन इनकम। पर अगर दोनों ही चीज इंडिया में नहीं हुई है, मतलब ना रिसिप्ट इंडिया में है ना अक्रूड इंडिया में है, तो उसको हम लोग कहेंगे फॉरेन इनकम। क्लियर? अभी ये कौन से टैक्स पेयर के लिए ये टैक्सेबल रहेगा? तो देखो, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दो की बात की हमने, तो कोई भी इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम तीन में से कोई भी तरह के स्टेटस हो, ये स्टेटस के ऊपर का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, तो ये तीनों ही जो स्टेटस होते हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इसके आगे वाले सेशन में बात की थी। अगर आपने वो ना देखा हो तो आप हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर से उसका रिविजनल वीडियो और एमसीक्यू के डिस्कशन के वीडियो देखे। यूट्यूब पे भी वो फ्री में अवेलेबल है कुछ पार्ट उसका, तो उसको भी आप लोग जरूर देखें। तो अगर कोई भी इंडियन इनकम है तो तीनों में से कोई भी स्टेटस हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट, तीनों ही केस में वो टैक्सेबल होगी। ये याद रखना, इंडियन इनकम है, पहले तो आपको देख के डिसाइड करना है कि इनकम इंडियन है या फॉरेन है, ये कंडीशन को देख के। अभी अगर इंडियन इनकम है तो कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस हो वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, बट अगर फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी केस में टैक्सेबल होगा। मतलब आप समझो ना, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसका भी रेसिडेंशियल स्टेटस है उसके लिए सारी इनकम टैक्सेबल होती है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। अगर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो पहले दो केस को छोड़ दो, ये दो जो केस है वो टैक्सेबल होंगे, मतलब रिसीव्ड और अक्रूड वाला, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो टैक्सेबल इन इंडिया, बाकी सारे नॉट टैक्सेबल। और नॉन रेसिडेंट के लिए तो कोई भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर? चलिए, अब यहां पर हमने जो बात की थी वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में बात की थी। अगर कोई और है, लाइक कंपनी, जो आपको सबसे ज्यादा याद यही रखना है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी या एओपी या बीओआई, वो सब है, तो उसमें इंडियन इनकम है तो कोई भी इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल। तो इंडियन इनकम रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, टैक्सेबल इन इंडिया ही रहता है। जबकि फॉरेन इनकम है
तो रेसिडेंट इन इंडिया के लिए तो टैक्सेबल, जो कि हमने देखा रेसिडेंट इन इंडिया के लिए सारी चीजें टैक्सेबल। अगर यहां पर फॉरेन इनकम है और नॉन रेसिडेंट है तो वो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। क्लियर हुआ यहां तक दोस्तों? अभी दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट डिस्कस करेंगे जिससे आपको कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी कौन से स्टेटस में, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने कमेंट नहीं दिए, तो वो जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप की लिंक दी है, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स प्रोवाइड करती है सभी कोर्सेज के लिए। तो इसका बेनिफिट जरूर करें। वो फ्री में डाउनलोड हो सकती है, फ्री में डाउनलोड करें, उसके बहुत सारे डेमो कंटेंट है वो देखें, और बहुत ही नॉमिनल फीस पर पूरे का पूरा एक्सीलेंट जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसका बेनिफिट जरूर लीजिए। चलिए, फॉलोइंग चार्ट शोज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन इनकम इन डिफरेंट सिचुएशन। देखो मेन वर्ड्स याद रखना, पहले तीन रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, देखो रिसीव्ड इन इंडिया हो गया ना, कोई भी स्टेटस हो टैक्सेबल, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, बट नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट। इनकम डिम्ड टू बी रिसीव्ड, देखो ये रिसीव्ड था, ये डिम्ड टू बी रिसीव्ड है, तो भी वो तीनों ही केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। रिसीव्ड और डिम्ड टू बी रिसीव्ड, बस मेन वर्ड्स याद रखो आप लोग, रिसीव्ड, डिम्ड टू बी रिसीव्ड। उसी तरह से दो पार्ट रहेंगे, वो अक्रू के लिए होंगे। देखिए, इनकम अक्रूड इन इंडिया और इनकम डिम्ड टू बी अक्रूड, मतलब भारत में इनकम जनरेट हुई है या भारत में जनरेट होने वाली है, तो भी वो सिचुएशन में सभी केसेस में वो टैक्सेबल रहेगा। क्लियर? तो यहां तक की चीजें तो बहुत सिंपल है, एक ग्रुप याद रखो, इनकम रिसीव्ड और इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या तो इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, तो तीनों ही रेसिडेंशियल स्टेटस में वो टैक्सेबल रहेगी, मतलब उसको हम भारत के एंगल से टैक्स के पर्पज से इनकम कंसीडर करेंगे। देन इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। देखो इनकम अक्रूड या रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुई है, पर उस बिजनेस में से जो कि भारत में मैनेज होता है या भारत में सेटअप हुआ है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए तो सारी चीजें टैक्सेबल ही है, यहां पर भी टैक्सेबल, बट नॉन रेसिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल। उसी तरह से इनकम रिसीव्ड और अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, देखो इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया और सेटअप आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में पहले ही हमने कहा कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगा ही, बट यहां पर नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। इनकम नॉट बीइंग फ्रॉम द प्रोफेशन रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया, देखो तो आउटसाइड इंडिया है तो भी यहां पर तो इसके जैसा ही, ऊपर वाले के जैसा ही है। और यहां पर इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, देखो यहां पर ऑन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो यहां पर है ना, ये दोनों में ही टैक्सेबल नहीं रहता है, बट जो इनकम भारत में ट्रांसफर होती है तो उसको इंडिया में इनकम कंसीडर किया जाता है। तो ये वाले चार्ट को आपको बहुत ही अच्छे से माइंड में फिट कर देना है। और हमारा सिर्फ यूनिट 1 का जो स्पेशल रिवीजन सेशन है उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो इसका बेनिफिट लीजिए। अभी हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि साहस इंस्टीट्यूट सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए बेहतरीन अलग अलग स्टडी ऑप्शंस देता है, जैसे कि ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऐसा समझो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जैसा है ये, जहां पर आप हमारे स्मार्ट क्लासेस में आके हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ एजुकेशन ले सकते हो। दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे क्लास में जो ऑफलाइन में लेक्चर्स चलते हैं उसको आप कहीं से भी लाइव अटेंड कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करवा सकते हो, आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप हमारे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। और तीसरा और स्टूडेंट का फेवरेट, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, जहां पर आप कहीं से भी बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स का एक्सपीरियंस कर सकते हो, और ये तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट एजुकेशनल फीचर्स है, तो इसका बेनिफिट लेके अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे आप बढ़ा सकते हो। चलिए, तो अभी हम लोग हमारे एमसीक्यूज को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आपके पास हमारे साहस की जो एमसीक्यू बुकलेट है वो होनी चाहिए, पैम्पलेट उसी में से है, तो ये पैम्पलेट रखो या हमारी बुकलेट साथ में रखना। देखो, मिस्टर वृत्तिक वन 10 लाख फ्रॉम इंडियन आइडल अ टीवी शो, 10 लाख रुपए इंडियन आइडल टीवी शो में से वो जीते। ही रिसीव्ड 7 लाख आफ्टर टीडीएस ऑफ 3 लाख, तो व्हाट विल बी द इनकम इन द हैंड ऑफ पर्सन, तो इनकम कितनी, तो इनकम तो भैया जितनी वो जीता है वही इनकम मानी जाती है,
3 लाख तो उसमें से टीडीएस कट हुआ है, जो कि जब वो बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसको वो दिखाएगा। तो यहां पर जितनी भी अमाउंट वो जीता है, चाहे वो इंडियन आइडल में से जीते या केबीसी में से जीते या कहीं से भी, जितनी अमाउंट वो जीतता है वो इंडियन इनकम ट्रीट की जाती है, मतलब इनकम कंसीडर की जाती है। तो यहां पर अपना आंसर होगा 10 लाख रुपए, क्योंकि वो 10 लाख रुपए जीता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाला, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर आपको चेंज होगा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर आपको एग्जाम में अलग दिखेंगे। मिस्टर अंकित हु इज, ये देखना है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ये आपको खास ध्यान से समझ लेना है। इसमें गलती हुई तो आपका आंसर सोचने का तरीका गलत हो सकता है। देखो इनकम यहां पर वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए इनकम ऑफ 1,81,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, देखो एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश है तो वो रिसीव्ड देयर, बट लेटर ऑन 50,000 इज रेमिटेड टू इंडिया। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नॉट टैक्सेबल, तो ये कैंसल। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन में मैंने लिखा है ये नील, पहला वाला। इनकम ऑफ 1,50,000 रॉयल्टी रिसीव्ड बाय हिम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी इनकम मिलती है, रॉयल्टी की हो या इंटरेस्ट की हो, वो कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए टैक्सेबल होती है। तो ये 1,50,000 कंसीडर होंगे। एंड इनकम ऑफ 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड, ओनली 2/5 रिसीव्ड इन इंडिया, तो 2/5 वो इंडिया में रिसीव हुए तो वो इंडिया में टैक्सेबल होंगे। हाँ, अगर यहां पर वो अंकित नॉन रेसिडेंट इन इंडिया की जगह पे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता ना, तो पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। यहां पर ये वाले केस में 60,000 की 60,000, बट यहां पर तो वो नॉन रेसिडेंट है, तो जितनी इनकम इंडिया में मिली वो कितनी मिली, 60,000 के 2/5 यानी कि 24,000। तो टोटल उसकी इनकम कितनी कंसीडर की जाएगी, 1,74,000। तो अवर आंसर विल बी 1,74,000। क्लियर? देन थर्ड, ऑन 25 मई 2021, 22, 23, 24 आपको ईयर चेंज करके देंगे। राहुल रिसीव्ड डिविडेंड ₹10,000 फ्रॉम एक्स वाई लिमिटेड, अ फॉरेन कंपनी। देखो राहुल जो कि यहां पर इंडियन पर्सन, ऐसा ही मानना है, भले फॉरेन कंपनी के पास से मिला है पर उसको डिविडेंड मिला, ये याद रखना है कि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल इन इंडिया होता है, तो यहां पर टैक्सेबल। देन कैलकुलेट इनकम ऑफ मिस्टर पी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोस्तों देखो ये ध्यान रखना है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो जितने भी रुपए मिले हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। तो देखो ये 3,000 उसको हाउस रेंट मिला, 70,000 जो जापान में बिजनेस था जो कि पुणे से यानी कि भारत से मैनेज होता था वहां से मिला। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया जो कि रिसीव्ड हुआ जापान में, भले जापान में मिला बट 2 लाख रुपए वो भी कंसीडर होगा। इंटरेस्ट ऑन जापान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, देखो 1/4 ही भारत में मिला बट उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उसके केस में यहां पर याद रखना ये 40,000 पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे। ऊपर एमसीक्यू देखा उसमें क्या था, नॉन रेसिडेंट था, यहां पर बंदा क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उस केस में सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल, तो ये सभी अमाउंट का टोटल यानी कि 3,13,000 इज टैक्सेबल इनकम फॉर हिम, मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स। चलिए देन फिफ्थ नंबर का एमसीक्यू, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड आउटसाइड, बट रिसीव्ड 1/2 इन जापान। देखो किसने दिया, पेड बाय इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी है तो पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी ना दोस्तों, तो यहां पर वो ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर विल बी नन ऑफ दी अबो। क्लियर? यहां पर 5 एमसीक्यू हमने कंप्लीट किए, टोटल 45 एमसीक्यूज अपने को देखने हैं। पर यहां पर ये सेशन जो YouTube पे है वो यहां पर एंड हो रहा है। ये पूरे का पूरा वीडियो आपको हमारी सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसकी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ही। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट के लिए, इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो, सभी सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन स्टडी प्रिपरेशन करवाई जाती है, जहां पर लोवेस्ट फीस पर आप बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के साथ एग्जाम अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो, साथ में अपना नॉलेज और रिजल्ट जरूर बढ़ेगा। तो हमेशा दोस्तों मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ फॉर यूट्यूब। हाँ, सास स्मार्ट स्टडीज ऐप पर हमारे सेशन कंटिन्यू ही है। तो देखो 6 नंबर का एमसीक्यू, द अमाउंट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, ये याद रखना, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट हो ना इन फॉरेन कंट्री, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट इन फॉरेन कंट्री
कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता है, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। क्या याद रखना है? पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट इन फॉरेन कंट्री।